अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नीयत नमाज के अंदर करना फ़र्ज़ है। अगर आप नीयत नहीं करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। नीयत कैसे करनी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीयत के बारे में क्या इरशाद फरमाया, सही तरीका क्या है? आज इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपके सामने यही अर्ज़ करेंगे कि नमाज से पहले नमाज की नीयत कैसे करते हैं। नाज़रीन, ध्यान से वीडियो को समाअत फरमाइए। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, यार देखो कितने हम मसला मसाइल होते हैं, आगे शेयर करके फॉलो ज़रूर कीजिए, ठीक है। आइए बगैर वक्त ज़ाय वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले एक मसला समझ लीजिए, फिर मैं उसके बाद आपको हदीस एक दलील के तौर पर आपको एक हदीस बयान करूँगा आपके सामने में। आता है कि जब इंसान नीयत दरअसल दिल के इरादे का नाम है। आप घर से निकले हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, या फिर आप घर में वज़ू कर रही हैं, जैसे असर के टाइम वज़ू, अब ज़ाहिर बात है असर के वक्त वज़ू कर रही हैं तो बस ये असर का टाइम है, बस ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं है। आप घर से निकले हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, बस वहाँ गए हैं, बस दिल में ये सोच लीजिए मैं इमाम के असर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, जो भी नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं बस उसको सोच लीजिए। और सोचने के बाद दिल में इरादा कर लीजिए मैं फ़लाँ नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ और इमाम के पीछे पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बस चले जाइए और ये आपकी नीयत, ये आपका चलना जाना और वहाँ खड़े होना इमाम के पीछे आपकी नीयत ही है, ठीक है। ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ हज़रात ऐसे होते हैं कि जो हज़रात शक के मरीज़ होते हैं, यानी कि उनको वसाविस बहुत ज़्यादा आते हैं, या फिर वो भूल जाते हैं। सौ मसले मसाइल होते हैं इंसान के साथ। अगर तो ये मामला है तो फिर ज़ुबान से कह लेना ठीक है, यानी कि नीयत ज़ुबान से अगर कहने कैसे नीयत करनी है। अगर तो अकेले नमाज़ पढ़ा तो ऐसे नीयत करे 2 रकात नमाज फ़र्ज़, जैसे मैं फ़जर की नीयत कर रहा हूँ, 2 रकात नमाज फ़जर की फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के मुक़बिले की तरफ। और अगर इमाम के पीछे पढ़े, इमाम की नीयत कर लीजिए। अगर इमाम के पीछे नहीं पढ़े तो ये नीयत कर लीजिए अकेले नमाज़ पढ़ा हूँ, ठीक है, पीछे इमाम के अल्लाहु अकबर, बस इतनी सी नीयत कर लेना काफ़ी है। तो ये ज़ुबान से उसके लिए है कि जो शक का मरीज़ हो, ठीक है, वसाविस उसको आते हों, ध्यान उसका कहीं और चला जाता, उसके लिए है। तो नमाज से पहले जो आपका जो अमल है, वहाँ से चलना जाना आना, ये उसकी नीयत की ही दलील है। आइए हदीस बुखारी शरीफ की रिवायत है। हदीस पाक में आता है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि तमाम अमाल का दारो मदार नीयतों पर होता है। हाँ, तो ये है नमाज की नीयत। तो दिल का जब आपने दिल में इरादा कर लिया है तो ये नमाज में नीयत ही है। आता है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि आप जब नमाज का इरादा फरमाते तो नमाज के लिए खड़े होते, वक़्त अल्लाहु अकबर कहते, फिर रुकू में जाते वक़्त तकबीर कहते, और रुकू से उठते वक़्त समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते, फिर खड़े होकर रब्बना लकल हम्द कहते, फिर दोनों दफ़ा सजदे में जाते हुए तकबीर कहते, और नमाज मुकम्मल होने तक यूँ ही तकबीर कहते, और दूसरी रकत में तशहुद के बाद उठने के बाद तकबीर कहते। तो ये है नीयत का मसला जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।